कहानी का शीर्षक पप्पू और परीक्षा का समय। पाकिस्तान के खूबसूरत मगर सादे गांव अलीपुर में पप्पू अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसके पिता अरशद हुसैन एक सम्मानित, ईमानदार और खुशहाल इंसान थे। उनका अपना जमींदार घर था, फसलें थीं, मवेशी थे और गांव में इज्जत थी। पप्पू की मां जैनब एक नेक, समझदार और प्रेम करने वाली महिला थी। यह एक आदर्श परिवार था जिसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। मगर ये खुशियां ज्यादा देर नहीं रहीं। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और सब लोग गहरी नींद में थे, कुछ अनजान चेहरे घर में दाखिल हो गए। वे डाकू थे। उन्होंने घर की सारी कीमती चीजें, जेवरात, नकदी, यहां तक कि पप्पू की साइकिल तक उठा ली। विरोध पर पप्पू और उसके परिवार को रस्सियों से बांध दिया। सारी रात वे डर और सदमे में बंधे पड़े रहे। सुबह जब पप्पू के चाचा आए तो उन्होंने सबको खोला। अरशद हुसैन सिर पकड़कर बैठ गए। इतना बड़ा नुकसान और बेइज्जती उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का था। अरशद हुसैन ने मदद के लिए अपने करीबी दोस्तों को फोन किए, जिनके साथ सालों का साथ था, जिनके दुख सुख में वे खड़े रहे थे। वे सब एक एक करके आंखें चुरा गए। यार माफी, अभी खुद मुश्किल में हूँ। पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता। अरशद हुसैन की दुनिया उजड़ गई। पप्पू यह सब खामोशी से देख रहा था और उसके दिल में एक बात बैठती जा रही थी, मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता। वक्त गुजरता गया लेकिन नुकसान पूरा नहीं हो सका। जैनब, जो पहले बहुत साथ देने वाली थी, अब शिकायतें करने लगी। हमने किसके लिए सब कुछ कुर्बान किया, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जैनब का रवैया सख्त होता गया। झगड़े बढ़ने लगे, यहाँ तक कि वह अरशद से दूर हो गई। अरशद हुसैन अकेले हो गए। वह शख्स जिसने सबको सहारा दिया था, अब खुद सहारा ढूंढ रहा था। एक दोपहर जब अरशद हुसैन अकेले बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे तो दूर से एक शख्स भागता हुआ आ रहा था। वह गांव का ही एक आदमी था जिसकी सांस फूली हुई थी। आकर फौरन बोला, अरशद भाई, खुशखबरी है, पुलिस ने वे डाकू पकड़ लिए हैं और आपकी तमाम चीजें थाने में मौजूद हैं। अरशद हुसैन के चेहरे पर हैरत, खुशी और बेयकीनी की कैफियत एक साथ आई। पप्पू और उसके चाचा फौरन थाने गए। वाकई सब कुछ वापस मिल गया, जेवरात, नकदी और यहां तक कि पप्पू की साइकिल भी। जब यह खबर जैनब को मिली तो वह शर्मिंदा हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वह अरशद हुसैन के पास आईं, उनके हाथ पकड़े और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हो सकी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरशद हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, जैनब, तकलीफ सबको बदल देती है। फिर गांव के वही लोग जो आंखें चुरा रहे थे अब वापसी करने लगे। कोई फल लेकर आया, कोई गेहूं, कोई माफी मांगने। अब्बू, आपको इन सब को वापस नहीं लेना चाहिए। इन सब ने वक्त पर आपका साथ नहीं दिया। बेटा, यही वक्त इंसानों को आजमाने का होता है। अगर हम भी वैसा ही बन जाएं जैसे वे बने तो फर्क क्या रह जाए। माफी इंसान का बड़प्पन दिखाती है। पप्पू खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में अपने पिता के लिए इज्जत कई गुना बढ़ चुकी थी। गांव में सब कुछ वापस अपनी जगह आ गया, मगर अब हर कोई बदल चुका था। अरशद हुसैन ने सीखा कि दुनिया में आजमाइश सबकी होती है, मगर कुछ लोग इसमें खोटे निकलते हैं, कुछ कंधन बन जाते हैं। पप्पू ने सीखा कि हर रिश्ता वक्त का मोहताज होता है और हर कोई वफादार नहीं होता, मगर माफी देने वाला हमेशा बड़ा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल वक्त दोस्त और दुश्मन की पहचान कराता है। अपनों की बेवफाई सबसे बड़ा जख्म होता है। माफी में अजमत है और दिल बड़ा हो तो रिश्ते दोबारा जोड़े जा सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता से जितनी बातें सीखते हैं, शायद किताबों से नहीं सीख सकते।